और अब बात करेंगे अंता की जंग की, जहां 12 की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार का आज है अंतिम दिन। ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अंता में डेरा डाला हुआ है और चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज फिर से अंता में रोड शो करने वाले हैं और उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राठौड़, वो भी आपको नजर आएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अंता में करेंगे रोड शो। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कई स्टार प्रचारक भी रहेंगे मौजूद। गहलोत प्रमोद जैन भाया की नामांकन सभा के बाद दूसरी बार अंता पहुंचे। अंता उपचुनाव न केवल प्रत्याशी भाया बल्कि पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली के लिए भी साख का सवाल बन चुका है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ये अब तक प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें 8 उपचुनाव कांग्रेस हारी है और महज 1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी ने 7 उपचुनाव यहां जीते हैं। तो अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच नरेश मीणा के पिता अपने बेटे के चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा के पिता और पूर्व सरपंच रहे कल्याण सिंह ने कहा कि अब जनता ने नरेश मीणा का चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। वो दावा ये भी कर रहे हैं कि जनता ही उनका चुनाव लड़वा रही है और जितवा रही है। हमारे साथ हैं नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह जी, उनसे बात करते हैं। कल्याण सिंह जी, कैसा माहौल है? कल आपको कई जगह घोड़ी पे बिठा करके स्वागत किया गया, बनोरी निकाली आपको, नरेश मीणा की माता जी को, सबको, और क्या मुझे क्या माहौल, तो आपको, आप ज्यादा घूम रहे हैं, आपको भी एक तरफा माहौल है। लोगों का बहुत जबरदस्त प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आपको याद है कि खून से तोल रहे हैं, नरेश को तोल रहे हैं, हम माता पिता को कल दोनों को तोला, घूमे हम तो 2-3 दिन पे, तो अपार प्यार मिल रहा है क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ाया है आपके बार नरेश को। पार्टी एक तरफ और जनता एक तरफ हो रही नहीं। तो आप खुद भी तो सरपंच रहे हो, आपको भी तो अनुभव है, लोगों की नब्ज पकड़ करके ही पता लग जाता है। तो लग रहे हैं ना, जीत रहे हैं बहुत भारी मतलब से, मतलब लोगों का एक तरफा मतलब है। पार्टियों से पार्टी नहीं, अब के बार जो सब जनता को उसको मतलब वो कर रहे हैं। मुकाबले में कौन है? प्रमोद जैन भाया है या कोई है नहीं, है? कोई है नहीं, किसको पता है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि नरेश मीणा सेकंड है। नहीं, वो उनको वो लगता होगा, हमारे सामने तो हमें तो कोई लग ही नहीं रहा। पहले हम भी सोचते थे कि आकलन करेंगे, आकलन नहीं दिख रहा। किसके साथ आकलन? छबड़ा, देवली और अंता के चुनाव में क्या अंतर दिखता है आपको तीनों चुनाव में? नहीं, वो चुनाव अलग है। ये चुनाव में जनता ने मतलब इस तरह का मन बना लिया कि पार हो गए। और सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। ब्रजेश, आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज एक बार फिर से हमें प्रचार करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे नजर आएंगे। और इसके अलावा बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर प्रचार करेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा। और क्योंकि अब आज आखिरी दिन है प्रचार का, ऐसे में बात कर ले जाए कांग्रेस की, बीजेपी की और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके पिता भी उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ये मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनी, मैं बता देता हूं कि 12 जिले के अंतर विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर दोनों पार्टियां और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसने यहाँ पर पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जान झोंक रही है। आपको बता दूं कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित सांसद यहाँ के और प्रत्याशी आज अंता में रोड शो करेंगे जो दोपहर 12 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी अंता में रोड शो करेंगे। हालांकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से प्रचार में ताकत लगा रखी है। वहीं देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो भी अपने प्रचार कर रहे हैं। वहीं उनके परिजन जो माता पिता है वो भी इस पूरे प्रचार में जुटे हुए हैं। अब आगामी 11 नवंबर को ये चुनाव होना है और 14 नवंबर को इसके परिणाम आने। हालांकि इस बार जनता साइलेंट मोड पे है, कुछ भी कहने से बच रही है। दूसरी ओर जनता आप किस ओर रुख करेगी ये 14 तारीख को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दूसरा दौरा है इस चुनाव को लेकर, तो वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उनका भी ये दूसरा दौरा है। साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया,
और यहाँ के सांसद लगातार 8 दिनों से यही डेरा डाले हुए हैं और जो बूथ स्तर की मीटिंग है उनको मीटिंग ले रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो ये चुनाव पूरी तरह से परवान पर है और आज पूरी तरह से इसका प्रचार थम जाएगा। बिल्कुल, और सभी यहाँ पर पार्टियों ने, नेताओं ने, उनके स्टार प्रचारकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वोट की अपील कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ब्रिजेश जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की तरफ से लगभग 6 से 7 मंत्री, आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन विधायक है, तो कांग्रेस की तरफ से भी इतने ही लोग हैं। ये पहला एक ऐसा चुनाव होगा राजस्थान का जहां पर इतने सारे नेताओं ने डेरा डाला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप की ये राजनीति बड़ी बेखूबी से यहाँ पर इस बार देखने को मिली है। जनता का विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक तरह से अनोखा चुनाव कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसे विधानसभा के उपचुनाव में इतने सारे नेता हैं और जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही वो एक अलग से चली। बात कर लीजिए आरोप प्रत्यारोप की, और कई मुद्दे रहे जिसको लेकर हमलावर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर नजर आई हैं। बीजेपी की अगर बात कर ले, बीजेपी पेपर लीक को मुद्दा बना रही है, कांग्रेस पार्टी अलग तरीके के आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी में किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। कौन कौन से मुद्दे हम देख पाएंगे आज जो हावी होते हुए नजर आएंगे? किन मुद्दों को लेकर आज दोनों ही पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस की सिर्फ बात कर रही हूँ, एक दूसरे पर हमलावर नजर आ सकती है? देखिए, अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दे देखे जाए, इस विधानसभा के मुद्दों की पहले बात कर ली जाए तो स्थानीय मुद्दे यहाँ के अंतर विधानसभा में बस स्टैंड का है और दूसरा 12 से जो मांगरोल का रोड है। अगर इसके अलावा अलग जो मुख्य मुद्दा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है, क्योंकि 12 जिले में इस बार अतिवृष्टि बारिश की हुई है और यहाँ के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। हालांकि जो कांग्रेस कह रही है वो आरोप लगा रही है कि जो किसान है 12 के, अतिवृष्टि होने के बाद भी इन लोगों को ना तो सर्वे हुआ है और न मुआवजा मिला है। वही आगामी फसल के लिए इनको खाद की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा कह रही है कि सर्वे करा लिया गया है और मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये मुद्दा इस बार ज्यादा जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ के किसान अतिवृष्टि से काफी परेशान नजर आए हैं। ठीक है ब्रिजेश, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे जब यहाँ पर पहुंचेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको दे रही हैं, अगले सत्र से 2